नमस्कार। मैं अभिनव शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल आई की ग्रोथ में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। ये सन 2009 का है, ठीक है। 2009 के जितने सारे भी एग्ज़ाम हुए, जितने सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं कलेक्ट करके आया हूं। और क्वेश्चन बैंक बनाने से ये होता है कि आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में मतलब जो भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ आते हैं, या ऑब्जेक्टिव में खासकर वही क्वेश्चन आ जाए, रिपीट कर जाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? ए में है 1971, ब में है 1982, सी में है 1972 और डी में है 1962। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको आता है तो जल्दी। तो इसका हो जाएगा 1962 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? ए में है 17 मई 1964, ब में है यानी बी में है 30 मई 1964, सी में है 27 मई 1960 और डी में है 28 मई 1968। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर 17 मई 1964 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी भूटान और सी नेपाल है और डी भूटान है। माफ़ कीजिएगा, सही है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल, ठीक है। नेपाल में जो है सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था स्थापित की थी। सर्वप्रथम तो नहीं, शायद हो सकता है। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला गुड रिपेच सम्मेलन कहाँ हुआ? ए में दिल्ली, बी में है बेलग्रेड, सी है कैरो और डी में है हवाना। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? अगर आपको आंसर आता है जल्दी से कमेंट में टाइप कीजिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी समथिंग, जो वट एवर कम्स इन योर माइंड। तो क्या होगा इसका आंसर? और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1947, सी में 15 अगस्त 1948 और डी में है 26 जनवरी 1951। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश जो है लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ए है 25 दिसंबर 1991, बी में है 25 दिसंबर 1990, सी में 25 दिसंबर 1992 और डी में है 25 दिसंबर। तो कौन सा इसका सही? 25 दिसंबर 1993। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए में है 5, बी में है 7, सी में है 8 और डी में है 10। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ठीक है, 5 नंबर, ठीक है, 5 संख्या थी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? ए में 1957, बी में 1992, सी में 2002 और सी में माफ़ कीजिएगा 2005 और डी में है
2006। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 2009 में, उससे भी पिछले साल में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो भी बोर्ड में जो एग्ज़ाम आते हैं, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खासकर यानी 50% जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 1992 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 1 मई और डी है 10 दिसंबर। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर, ठीक है। मानवाधिकार दिवस, मानव के अधिकार, मानव के हित के लिए इस दिन क्या किया जाता है? मानव के अधिकार दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका और डी है बांग्लादेश। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन आता होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, जिनको आता है वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जो भारत है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? ए है 1974, बी है 1977, सी में है 1980 और डी में है 1983। जनता पार्टी की सरकार कब बनी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1977, ठीक है। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये तो बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी में, बैंक में कई बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है और बोर्ड में भी आया है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं कर पाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 1-2 साल के रिपीटेड क्वेश्चन आते रहता है। ये 2009 का है, तो आगे आने की संभावना 2020-21 में आने की संभावना पूरी है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक तो ज़रूर देखिए। इसमें वैसे क्वेश्चन को डाला गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग डाले हैं, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 14 बैंकों का एक साथ निजीकरण किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? ए है अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है उर्दू और डी है बांग्ला। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा हिंदी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, ए है 1990, बी 1991, 1989 और 1992। तो कौन सी ईस्वी में शॉक थेरेपी अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1990, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में विदेश नीति का संचालक है, ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी में यशवंत सिन्हा, सी में वीपी सिंह और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर होगा यशवंत सिन्हा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है राजगोपालाचारी, सी में है कामराज और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ए में बी आर अम्बेडकर, बी में सरदार पटेल, सी में राजेंद्र प्रसाद और डी में है के एम मुंशी। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए।
इसका सही आंसर होगा, ये आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। सोचिए, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको बोर्ड में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं ऐसे ही लेकर आया जो कंपटीशन की तैयारी है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जो बोर्ड की तैयारी कर उसको तो डेफिनेटली देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सरदार पटेल, डी है राजगोपालाचारी और डी है राधा कृष्णन। ये तो आपको पता ही होगा, आप इंडिया में रहते तो आपको पता ही होना चाहिए। सबसे प्रथम वो इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ए है विश्व शांति, बी में शांति सहअस्तित्व, सी में पंचशील और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका आंसर होगा विश्व शांति। भारतीय विदेश नीति का आधार है, विदेश नीति का जो आधार है क्या है, विश्व शांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? ए है 20 जनवरी 1950, बी में है फरवरी 1950, सी में है जून 1950 और डी में है अगस्त 1950। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1950 जनवरी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया गया था? ए है जनसंघ, बी में है अकाली दल, सी में है DMK और डी में है CPI। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CPI। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर और वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो कौन सा इसमें सही आंसर, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। CBBT के पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब विस्तार क्या है? CTBT का है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रिएटी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CTBT का पूर्ण रूप मतलब विस्तार रूप क्या है? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रेटिंग। ठीक है, ट्रेटिंग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एशियन का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन फॉर एशियन नेशन। एसोसिएशन फॉर एशियन नेशन। ठीक है, यहाँ पे एशियन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एशियन नेशन मान लीजिए सही है। ठीक है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण विस्तार रूप। ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्फ्रेंसिव। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड बैंड ट्रेटी और एसोसिएशन फॉर एशियन कैसे हो गया? ठीक है, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? ए है शक्ति संतुलन, बी में संगठन की राजनीति, सी में सामूहिक सुरक्षा और डी है इनमें से सभी। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सभी होगा इसमें से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
यानी परंपरागत सुरक्षा नीति का जो तत्व है, शक्ति संतुलन भी है, संगठन की राजनीति भी है और सामूहिक सुरक्षा भी है। सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी में पूछा गया है और अदर भी जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे बैंकिंग के, उसमें पूछा गया है। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए है चंडी प्रसाद भट्ट, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, डी है देवीलाल और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ठीक है, इसका ये गलत है, इसका सही हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन के सदस्य यही थे। ठीक है, संस्थापक यही थे।